लाइव देखने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वो भी प्लीज़ सेट योर गोल्स नाउ। तो गाइस अभी सबके मन में, अगर मोस्टली जेई के स्टूडेंट्स के बच्चों के मन में सवाल होगा, मतलब जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही होगी, क्या अभी भी मेरा कुछ हो सकता है कि मैं तो स्टार्टिंग में अच्छा था, फिर पता नहीं क्या हो गया, मुझे थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर कुछ। अगर आपके अंदर जील है करने का, मतलब आपके अंदर कोई जज्बा है करने का, तो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। अभी अगस्त आया है ना, अभी दिसंबर नहीं आया, दिसंबर भी आया तो फिर क्या जनवरी नहीं आया, तो अभी अगस्त ही है। आप चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, यू है आपके पास बहुत सारे दिन है, मतलब मोस्टली क्या देखा जाए तो अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, यानी कि 120 दिन। आप अगर चाहे ना दिल से मेहनत करते हो, 120 दिन बहुत ज़्यादा ही है। और आप अपने इन 120 दिनों पे कभी एक समय पे गर्व कीजिए कि हाँ मैंने अपने 120 दिनों को सही इस्तेमाल किया। अगर आप अभी वो समय आ गया नहीं कि अभी हाँ, सबसे पहले तो आप फालतू चीज़ें करना, टाइम पास करना, इधर उधर घूमना भटकना दोस्तों के साथ, अगर आप घर पे रह के ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों के साथ भटकना भूलना सब छोड़ दीजिए। अगर आप घर के काम काज में इधर उधर बल रहते हैं तो वो सब भी छोड़ दीजिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी आपकी मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, आप 150 से नीचे लाइक कर रहे, 150 मार्क्स से नीचे बिलोंग कर रहे हो। सो प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हो तो आई होप कि आपके 150 से मार्क्स कम ही आ रहे हों। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं सो प्लीज़ जस्ट स्किप दिस वीडियो, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। प्लीज़ कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, आप में भी बहुत अच्छा कर लोगे। अब जिनके 150 से कम मार्क्स हैं मैं उनको ये बात बता दूँ, प्लीज़ सेट योर गोल्स नाउ। आपको आईआईटी में जाना है, आपको एनआईटी में जाना है, आपको ट्रिपल आईआईटी में जाना है, अपने आप का रियलिटी चेक खुद को दें। मैं किस लेवल पे हूँ, मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाया जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो जा सकते हैं, बट वही है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करना होता है। सो आप यहाँ से यहाँ तक का फ़िलहाल सफ़र देखिए, लाइक ये अभी आपका लेवल है और ये है एनआईटी। तो आप यहाँ से यहाँ तक का सोचिए। आप सबसे पहले अपनी एनआईटी की सीट कंफर्म कीजिए। आप लोग को एक और बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अभी आप अपनी बाकी कामों को ना सबसे लेस प्रायोरिटी दें। अभी आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई। बाकी सारे दोस्त भूल जाइए, सारे दोस्तों को। अभी वो दोस्त अगर मान लीजिए वो आपके ही क्लास में, आपके ही ब्रांच के, तो समझिए कि वो दोस्त नहीं है, वो आपके कंपटीटर हैं। हो सकता है कि आप जिस सीट पे जाने वाले थे उस सीट पे वो चला जाए, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हैं, मतलब दोस्ती निभा रहे हैं। और चलिए मैं सीक्वेंस में बताता हूँ, ठीक है, ये सब खत्म हुआ, मैं सीक्वेंस बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका फर्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ कि जिनका टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है वो क्या करे। लाइक अब मैं बताता हूँ, सिलेबस आपका छूटा हुआ है थोड़ा बहुत 11th का और 12th का। मान लीजिए किसी का 11th खराब है, किसी का 12th 11th दोनों खराब है। लाइक आपके टेस्ट से मतलब आपके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, मतलब वहाँ पे आपका नेक्स्ट टेस्ट कब है ये आप देखिए। और टेस्ट का सिलेबस भी आ जाता है, सारे कोचिंग में टेस्ट का सिलेबस पहले ही पता चल जाता है। टेस्ट किस दिन होगा उसके साथ ही टेस्ट का सिलेबस भी पता चल जाता है। तो आप उस टेस्ट के सिलेबस को लिख लीजिए, एक पेज पे लिख के दीवार पे चिपका लीजिए। और वो आपके उस मतलब हफ्ते या फिर 15 डेज़ पे जनरली टेस्ट होते हैं, तो वो आपके 15 दिन का एक टारगेट होगा जो कि आपको कंप्लीट करना है। और आप एकदम अच्छे से कीजिए। और मैं बताता हूँ अब कि इसको मैंने ये बता दिया। अब एक और चीज़ मैं इसमें एक टिप बताता हूँ कि लाइक अभी अगर बहुत लोगों के पास पीवाईक्यू का बुक नहीं होगा तो वो सोच रहे हैं कि मैं पीवाईक्यू का बुक बाद में खरीदूँगा, तो वो बात कभी जीवन में आएगा ही नहीं आपके। वो बात आप सोच रहे हैं कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, मैं पीवाईक्यू का बुक लगाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। उस समय पीवाईक्यू का बुक आपको दोबारा लगाना चाहिए आप। तो पीवाईक्यू का बुक अभी खरीद लीजिए। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि पीवाईक्यू का बुक अभी खरीद लीजिए आप प्लीज़। तो आप पीवाईक्यू का बुक कोई सा भी खरीद लीजिए। जैसे कि मैंने एमटीएच का खरीदा था, मोटा वाला जो बुक था, उसमें ऐसा था कि जेईई मेंस और एडवांस दोनों मिक्स था। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर मैंने जैसे ही आपको पहले ही बोला मैंने आपको कि 150 से जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो करे, तो आप फिलहाल के लिए एडवांस पे फोकस करना बिल्कुल भी बंद कर दें। आप एडवांस के क्वेश्चन पे फालतू का टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन मैंने बोला एडवांस का क्वेश्चन नहीं बनाइए, आप बनाइए, पर ट्राई कीजिए कि बस दिन का जो है ना 5 क्वेश्चन ही बनाए, हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन एडवांस के। ऐसा भी बहुत ये भी कर लोगे आप ना एंड तक, तो बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ होगा, क्योंकि मेन हमारा फोकस अभी मेंस का। मैं तो पर्सनली बोलूँ तो मैंने एडवांस का बिल्कुल भी कभी कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं किया। अगर सर कभी किसी क्वेश्चन को अगर चैलेंज की तरह दिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो एडवांस क्वेश्चन मैं ऐसे भी ट्राई नहीं करता था। मैथ्स के साथ तो मैं हाथ ही जोड़ दिया था। मैं मैथ्स पे भी आऊँगा आगे चलिए। तो आप फिलहाल तो मैंने ये बोला कि जेईई में फोकस कीजिए। और
कोई सिलेबस जैसे कि आपका मान लीजिए बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो अभी आप पूरा एकदम फुल लेंथ का लेक्चर बिल्कुल भी मत देखिए। बिल्कुल डब्ल्यू के वन शॉट्स आर बेस्ट। आप कोई से वन शॉट देख सकते हैं, मतलब इस साल के, पिछले साल के, कोई से भी। आप इस पर मत जाइए कि कितना लंबा लेक्चर है तो ज़्यादा लंबा लेक्चर तो ज़्यादा अच्छे समझाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार आपको जिस भी सर से अच्छा लगता हो, ये भी नहीं कि हाँ मुझे इसी साल का ट्रेंड फॉलो करना है, मुझे तो लाइव देखना है। लाइव देखने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वो भी वन शॉट लेक्चर्स लाइव बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। आप 2x पे देखिए, 2x पे देखिए। और हाँ, आप लेक्चर देखिए अगर वन शॉट के, तो साथ में नोट्स बनाते रहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना रहे, आप नोट्स तभी नहीं बनाएंगे जब आपके पास मे बी कोई पैड होगा जिससे आप बाद में पढ़ सके। और अगर आपके पास पैड नहीं है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको लास्ट में नोट्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी यही गलती की थी कि मैं स्टार्टिंग में बहुत, मतलब मैंने 11th के तो सारे वन शॉट्स के नोट्स बनाए थे, बट 12th के जो वन शॉट्स है जो कि मैंने सोचा कि नहीं बना तो मैं PDF से ही पढ़ूंगा, पर लिटरली बाद में वो PDF आपको खोल के पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। सो प्लीज़ अभी बहुत ज़्यादा समय है, तो प्लीज़ नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स बनाएं। और केमिस्ट्री, अभी एक सेकंड मैं पहले इस बात को पहले क्लियर कर दूँ, नोट्स वाला बात। हाँ, अगर आप अभी नोट्स बना रहे तो ट्रस्ट में एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपकी वो नोट्स ना आपको बिल्कुल भी अच्छे, अगर आपने पढ़ रखा बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर वही चीज़ सेम चीज़ आप सेम कंटेंट मोबाइल फ़ोन या फिर किसी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ने का ट्राई करेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत दिन लगने लगेगी। सो प्लीज़ ऑलवेज प्रेफर टू नोटबुक एंड नोट, मतलब कि खुद से नोट्स बनाइए, कलरफुल बनाइए। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि जेई वाले तो बिल्कुल भी रंग बिरंगे नोट्स नहीं बनाते, ये तो बायो वालों का काम है। ठीक है, फिजिक्स में मत बनाइए, मैथ्स में मत बनाइए, बट प्लीज़ केमिस्ट्री में बना लीजिए रंग बिरंगे ही नोट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाईलाइट कीजिए, फिर एक फूल बनाइए, पत्ती बनाइए, ड्रॉ कीजिए, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट जैसे कि कोई अगर नेम रिएक्शन आया तो उस नेम रिएक्शन को आप बॉक्स बना के डाल देंगे अंदर से। अगर कहीं पे कोई हिंट है जो कि सर आपको बता रहे हैं, पेंसिल से तो लिख लीजिएगा, पर फिर पेंसिल के लिखने के बाद उसको रंग से, मतलब कोई कलरफुल स्केच पेन से उसको घेर दीजिएगा। बात खत्म। अब बात आती है केमिस्ट्री में, बात आती है कि बहुत लोगों की केमिस्ट्री बहुत वीक होती है, जो कि जेई वालों की बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। बट पर्सनली मेरी केमिस्ट्री उतनी बेकार नहीं थी, ऑल्दो मेरी केमिस्ट्री में ही परसेंटाइल फिजिक्स से कम आई थी, मैथ्स की तो बहुत ही बेकार थी, मैथ्स पे मैं आऊँगा, बट केमिस्ट्री में फिजिक्स से कम आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी खुद की गलती थी। अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से टाइम देते हैं तो केमिस्ट्री भी आपको उसके बदले बहुत उसका दोगुना देगी। अब इनफैक्ट मैथ्स में क्या है कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मे बी वो क्वेश्चन बन जाए, मे बी वो क्वेश्चन ना बने, क्योंकि कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। बट केमिस्ट्री से टाइप की केमिस्ट्री में खास करके इनऑर्गेनिक, फिजिकल तो लाइक थोड़ा बहुत मैथ्स ही फॉर्मूला बेस है, फिजिकल भी केमिस्ट्री एक्चुअली तो पूरी आसान है, पर इनऑर्गेनिक को क्या है कि उसको आप जितना टाइम देंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देगी। ओसी में ये बात मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ओसी मेरी एवरेज थी, एकदम बहुत अच्छी तो नहीं थी पर एवरेज थी। पर मुझे, हाँ चलिए मैं बोले इनऑर्गेनिक पे आता हूँ। अभी केमिस्ट्री की बात चल रहा था, केमिस्ट्री में बात है कि कैसे कैसे पढ़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप एक अलग से फार्मूला बुक बना लीजिए, कॉपी खरीदिए, सारे फार्मूलाज लिख दीजिए। नो मैटर कि आपके पास हैंड बुक है, आपने केमिस्ट्री में डीजी खरीद रखा है, कुछ भी खरीद रखा है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आप मान लीजिए किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उनके सारे फार्मूलाज को उसमें नोट कीजिए। हाँ, केमिस्ट्री में डीजी आप अलग से पढ़ सकते हैं, उसकी फार्मूलाज को इसमें आप लिख सकते हैं वापस से, पर ये नहीं कि हाँ किसी एक पर्सनल बुक पे आप पूरी तरह से अलाइन नजर नहीं, खुद के फार्मूलाज बनाइए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, खुद के फार्मूलाज बनाइए। अब आते इनऑर्गेनिक पे मान लीजिए आपने 11th में इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, पूरा डब्बा डोल करके रखा आपने इनऑर्गेनिक का, मतलब 11th में 12th में आपकी खराबी चल रही है, तो आप एक चीज़ ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, मैं ये पर्सनली कर रहा हूँ और मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। आप कोई सा भी चैप्टर उठाइए, रैंडम कोई सा भी चैप्टर, पर अच्छा अगर आप सिक्वेंस से पढ़े तो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने पहले भी नहीं पढ़ रखा, तो सबसे पहले तो आप उसके लेक्चर देख लीजिए, उसके नोट्स बनाइए, लेक्चर नोट्स हर चैप्टर का ये तो चलते रहेगा। अब इनऑर्गेनिक की याद कैसे करें, आप 15 मिनट का आप अलार्म सेट करिए और आप स्टार्ट कीजिए फर्स्ट पेज से पढ़ना, मतलब एकदम रीडिंग, आपको कोई चीज़ की हड़बड़ी नहीं, 15 मिनट बस निकालिएगा। 15 मिनट तो ऐसे फालतू से कहीं भी रैंडम चीज़ों में चला जाता है, वो 15 मिनट आप एक लाइन से सब कुछ पढ़ते रहिए। और पढ़ने के साथ साथ आप एक सबसे पहले एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर, बहुत बड़ा तो नहीं, आप जनरली, मैं तो पेज चिपकाया हुआ था, पेज चिपका लीजिए एक दीवार पे, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6 ऐसे ऐसे लिखते रहिएगा। और आप जिस दिन भी कर रहे हैं उसको टिक मारिएगा और सामने में थोड़ा सा जो भी टॉपिक तक पढ़े उसको लिख दीजिएगा। तो आप ऐसे बस आप एक हफ्ते करके देखिए ना, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो कर लिया, मैं 15-15 मिनट करते करते एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ।
अगर यही आप सोचिए, मैं तो बस लास्ट 30 डेज़ में ये सब चीज़ ट्रिक अपनाई थी, क्योंकि मुझे तब ये जाके बुद्धि खुला कि हाँ मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। ऑर्गेनिक में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प करना है, तो आप प्लीज़ वन शॉट जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिएगा। आप जब भी देखिए, आप 2x पे देखिए, आप ज़्यादा समय अपना इन्वेस्ट करके देखिए, पर आप जब भी देखिए फुल लेंथ के लेक्चर देखिए जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। और हाँ, प्लीज़ एक बार याद रखिएगा कि बहुत लोग का होता है कि जीओसी के बिना तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आएंगी। जीओसी ही सब कुछ ऑर्गेनिक में। तो अगर आपका जीओसी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज़ जीओसी का वन शॉट देख लीजिए, तब 12th का केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए। पर आप इस भरोसे मत बैठे रहिए कि हाँ पहले तो जीओसी खत्म करूँगा, और जीओसी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। मतलब मैंने पर्सनली देखा था मेरे पेज में, मतलब एक टूल है वो, उससे 12th के ऑर्गेनिक का कोई खास रिलेशन है नहीं बेसिकली। हाँ का यूज़ आ सकता है, पर 12th का ऑर्गेनिक इज़ ए डिफरेंट थिंग एंड जीओसी इज़ ए डिफरेंट थिंग। सो प्लीज थोड़ा बहुत मेहनत खुद कर कीजिए। अगर वो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, झट से जाइए गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कहीं पर भी जाइए और उसको रैंडमली सर्च कीजिए और थोड़ा पोर्शन समझ लीजिए। हाँ, और फिर उसी के थोड़ा और डेप्थ में देखते जाइए। पर मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि हो सके आप तो स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखिए। अगर आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देख रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक में मेन क्या होता है कि रिएजेंट याद करना। ये याद, कॉपी के पेज फाड़िए, उस पर लिखिए रिएजेंट, सारे अब जितने पढ़ाई होते जा रहे उतने आप ऐड करते जाइए। तो मान लीजिए कहीं पे रिएजेंट आपको लिखना है, कोई कलर का आ गया नाम, कहीं पे टेस्ट रिएक्शन आ गया, कहीं पे बहुत कुछ रैंडम आता रहता है इसमें, तो आप वो हर चीज़ों को लिखिए और सबको सेपरेट रखते रहिए। और ये चीज़ अगर आपने मान लीजिए रिएजेंट का सारा एक लिस्ट बना रखा है, एट द एंड में आपका सिलेबस जब तक खत्म होगा आपके पास पूरा रिएजेंट का लिस्ट होगा। और फिजिक्स में अगर आपके पास अभी तो ऐसे बहुत टाइम, आप चाहे तो अच्छे से वन शॉट देख सकते हैं, बट मेनली फिजिक्स में ये चीज़ बहुत आप इम्पॉर्टेंटली कीजिएगा। वन शॉट देखिएगा फार्मूला बुक बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिजिक्स में अभी का जैसा ट्रेंड आ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जेई मेन का तो लिटरली पिछले साल के साथ जिस साल मैंने दिया था, इतना भद्दा, इतना रद्दी एग्जाम के लिए, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। और ये आपको मैंने जो भी बोल रहा हूँ, ये आपको, ये मेरी बात है ना, अभी आपको बकवास लग रही है, पर ट्रस्ट में अगर आप इस चीज़ को दिसंबर तक जाके ना रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ अगर मैं अभी नहीं बनाया तो पछतावा दे, हाँ आकाश आ रहा था, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ फेस किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ। और आप अगर जो 12th के साथ है उनका तो फिर बोर्ड्स भी होगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ। और मेनली आप 12th वाले आप बिल्कुल भी अप्रैल वाले पे फोकस मत कीजिएगा। अप्रैल वाले टाइम पे आपका मेन फोकस होना चाहिए जनवरी वाले पे, क्योंकि बीच में बोर्ड्स आता है। लाइक मैंने जनवरी और अप्रैल दोनों का दिया था। जनवरी मेरी अच्छी परसेंटेज आ चुकी थी और मेरा था कि मैं बोर्ड्स भी पढ़ूंगा और थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जनवरी में जितनी परसेंटेज थी काफ़ी सेटिस्फाइंग थी मेरे लिए, तो मैं सोचा कि थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ता रहूँगा मैं अप्रैल वाले सेशन के लिए। पर जस्ट मैंने जैसे ही फिज़िक्स का पेपर दिया, लिटरली यार फिज़िक्स पेपर इतना ज़्यादा, मतलब एकदम आउट ऑफ बॉक्स चला गया मेरे माइंड से। सो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर इधर 75% से कम आ गया तो सारा मेहनत बेकार जाएगा। मतलब उधर का जो भी आया है जनवरी वाला, वो सारा उसका परसेंटेज का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। और मैंने वर्ल्ड बोर्ड्स पे आप ध्यान कब से दें, तो आप मैंने जैसे कि मैंने क्या कि मैंने 15 दिन तक का, पहले मैं एक अपने आगे वाले टॉपिक को क्लोज कर दूँ। हाँ, फिजिक्स वाला बात पे आता हूँ मैं फिर से। तो फिर आने हैं एक बार तो एटलीस्ट आपको लगाने हैं जेईई मेन के सेशन तक, मतलब जनवरी वाले सेशन तक एक बार पेपर को आपको सारे लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाना है, सारा फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। और ट्रस्ट पे गाइस, गिव अप मत कीजिए। लास्ट डे का एग्ज़ाम के दिन तक आपको गिव अप नहीं करना। अगर एक हफ्ते बाकी है ना, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत कुछ बाकी, एक हफ्ते में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी तो बहुत दिन बाकी है, तो अभी तो आप लिटरली बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, बट ये है कि आपको अब प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि आएगा तो ये कर लूँगा, आज का दिन बीत जाओ। कोई अच्छा दिन कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जिस दिन आप सब कुछ शुरू कर दोगे, जिस दिन आप अच्छे से पढ़ोगे, वो दिन आपके लिए ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। सो प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ मत बनाइए। कोई सा भी दिन हो, बस आप एक पेज लीजिए, उसके ऊपर लिखिए अपना, मतलब सारे चैप्टर्स, देखिए कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, डेज लिखिए, आवर्स लिखिए, आवर्स को डिवाइड कीजिए चैप्टर वाइज, चैप्टर की डिफिकल्टी देखिए, उसको कितना समय देना है ये देखिए, उसमें कितने, मतलब अगर कोई इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो उसमें ज़्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है। तो इक्वली पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हर चैप्टर को टाइम से, मतलब तो आप चैप्टर का सबसे पहले तो देखिए उसका कितना लेंदी है, मतलब चैप्टर लेंदी मीन सेंस कि कितना बड़ा चैप्टर है, कितना डिफिकल्ट चैप्टर है, उस हिसाब से आप अपने चैप्टर के टाइम को क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ आप याद रखें कि आप यूट्यूब के जो ये बहुत सारे अभी चल रहे हो, अभी तो इस सीन में चल रहे होते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। सो
जेई मेन के मतलब जेई मेन के जो होते हैं ना डिक्शनरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं लिटरली। यहाँ से कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी सवाल कहीं भी आ सकता है नहीं यार। वो भी तो आप बस एक डेटा से बता रहे थे, डेटा से और रियलिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो एक पास्ट था, प्रेजेंट में कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स नाम की कोई भी चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो खास करके बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में शिफ्ट है, पेपर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे पूछ सकते हैं, उनका चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप प्लीज़ सारे चैप्टर को थॉरली रीड कीजिए। ये नहीं कि हाँ ये तो अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये तो फालतू चैप्टर है, इसको छोड़ नहीं। आपको सारे चैप्टर करने हैं, अच्छे से करने हैं, दिल से करने हैं, शिद्दत से करने हैं। सो प्लीज़ अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स तो मेरी खुद की बेकार थी, मतलब मैथ्स में मैं अगर आपको सच्ची बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने मैथ्स की मॉड्यूल खोल के बस 12th की मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने मतलब फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन नहीं मतलब लिमिट्स, हाँ लिमिट्स और डेरिवेटिव, फंक्शन लिमिट्स मैंने मोड़ के एक्सरसाइज फर्स्ट बनाए होंगे। उसके बाद तो लाइक आई विल गिव अप। मुझे मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। लिटरली मैथ्स देख के मुझे खुन्नस मचता था, चिढ़ मचता था। और आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपरली इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज़। इट्स अ टिप, आप भैया मान के या फिर आप भाई मान के कुछ भी मान के आप समझ सकते हैं। मैं आपको मिसलीड नहीं करूँगा, मैं जो भी फेस कर चुका मैं बस वही बता रहा हूँ आपको। और मे भी आप होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो इन सब चीज़ों से कि हाँ ऐसा तो होता ही है। मैथ्स में बहुत लोग बोलेंगे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने से अगर क्वेश्चन बनता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या था, मतलब अगर क्वेश्चन बन जाता तो मैं बेसिकली क्या करता था, मैं क्वेश्चन तो कभी खुद से सॉल्व किया नहीं मैथ्स का। मैं वन शॉट देखता था, फिर PYQ। मैथ क्या PYQ देखिए कि हाँ पढ़िए ना PYQ, वीडियो लेक्चर चला दिया, लेक्चर चल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं होता। लेक्चर चल रहा था, आप एकदम ध्यान से, क्योंकि आपने बहुत कुछ स्किप किया ऑलरेडी, आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, आपने भी बहुत सॉल्व कर रहे हैं, और आप तो कुछ तो करना होगा ना आपको भी। तो आप एटलीस्ट उसके जो PYQ वाले मतलब वीडियो उनको आप अच्छे से देखिए, समझिए कैसा होता है। एंड मतलब मुझ पर भरोसा कीजिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, वेक्टर 3D, ये चारों तो ऐसे चैप्टर है ना कि लाइक अगर इनकी आप क्वेश्चन के PYQ भी देख लोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बट हाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वीडियो लेक्चर देखिए, उसके वन शॉट ही देखिए, कोई बात नहीं, वन शॉट ही देखिए और फिर आगे जाके प्रोसीड कीजिए। और हाँ मैथ्स में अगर आप देख रहे वीडियो वन शॉट लेक्चर देखें तो उसके नोट्स कैसे बनाना, आप एकदम रफ नोट्स बनाएंगे, सजा सजा के बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। और क्वेश्चन ना ही एग्जाम्पल कुछ भी नहीं, बस आप जैसे कि आप खुद जैसे समझ रहे हो वैसे आपको लिखते जाना है थोड़ा बहुत, हाँ कि हाँ ऐसा समझा। और मैथ्स में आपको भी हो सकता है कि बाद में वो PDF दोबारा चेक करने का जरूरत पड़ेगा। और बट मैथ्स में मैं आपको ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि हाँ आप बैठ के क्वेश्चन उसका उतार रहे हैं, हाँ बट हाँ ये। और इस टाइम अगर अब ये टाइम ऐसे आ गई ना कि अभी आपको थोड़ा स्मार्टली स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना होगा। लाइक अगर आप अभी कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो मेरा सबसे पहले एक बेस्ट मैं टिप बताता हूँ, मैं जो कि मैंने किया था। सारे चैप्टर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, अल्लाह मैथ्स आप पढ़े चाहे ना पढ़े, सारे केमिस्ट्री चैप्टर 11th और 12th के लिख लीजिए। एक चार्ट पेपर ले आइए, चार्ट पेपर नहीं है तो एक पेज तो 2 दिन तो फाड़ ही सकते हो आप कॉपी में से, तो प्लीज़ फाड़ लीजिए, उसके ऊपर सारे चैप्टर्स को लिख लीजिए और दीवार पे चिपका दीजिए अपने आप, है ना। और एक सादा पेज चिपकाना है आपको दीवार पे, या तो आप दीवार पे चिपका लो। अगर आपके घर में मतलब लाइक आप बहुत लोगों के साथ रहते हो, आप दीवार पे कुछ चीज़ जैसे पब्लिकली नहीं कर सकते, तो इट्स अ बेस्ट थिंग कि आप एक कॉपी खरीद लो। कॉपी पे आप पेज बाय मतलब ऐसे पार्टीशन दे दो कॉपी में, बहुत सारे पेज को ऐसे मोटा करके अलग अलग, और आप लिखना शुरू कर दो Day 1 Day 2 Day 3 ऐसे। उसके आगे एक मतलब लाइन पढ़ो और लिखो आप कि कितने घंटे आप पढ़े। अगर आप कम घंटे पढ़े हो तो आपने टाइम वेस्ट कहाँ किया, आप ये भी लिखो। मतलब ये 2 चीज़ तो बिल्कुल लिखो कि आप कितने घंटे पढ़े, और आप कम पढ़े हो तो आपने टाइम कहाँ वेस्ट किया। अगर उस दिन आपने कुछ अच्छा किया तो भी वो लिखो, ख़राब किया तो भी वो लिखो, बट बस एक लाइन में, ये नहीं कि पूरा रामायण लिखना। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड चाहिए कि हाँ कुछ भी आपको अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछना हो, तो मैं अपना इंस्टाग्राम ID नीचे टैग कर दूंगा, इंस्टाग्राम ID अपना, आप उसमें मुझे DM कर सकते हो। बिल्कुल भी डरिएगा मत कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, लाइक जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको हेल्प करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ और भी इससे कुछ रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ,
तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो कॉलेज जर्नी भी मैं अगले वीडियो में डालूँगा। कॉलेज जर्नी मतलब कि मैं जाने का प्रोसेस, बैग पैकिंग, ये सब डालूँगा। सो बने रहिए, अगला वीडियो आने वाला है 1 से रिलेटेड, सो बोरिंग ना होइएगा।